यार इसको क्या चाहिए यार? बीच में गांधी परिवार के दामाद के साथ मिलके हरियाणा के अंदर बहुत बड़े जमीनों का घोटाला किया। जब वो सामने आया तो जायज है कि देश के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा पैदा हुआ। सरकार ने कुछ करने की बजाय गांधी परिवार के दामाद को बचाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कुछ करने की बजाय एक ऑफिसर जिसने हिम्मत की उस प्रदेश में जांच करने की, उसका तबादला कर दिया। और मैसेज सबको यह है कि भाई भ्रष्टाचार तो चलेगा, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो हरियाणा के कई युवाओं ने आज मिलके ये तय किया कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। उन्होंने तय किया कि वो शांतिपूर्वक वहां जाएंगे, उनके घर के बाहर बैठेंगे और अपने मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करना चाहते थे। जब ये वहां उनकी तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने बर्बरता से उनके ऊपर डंडे चलाए और इस बुरी तरह से पीटा कि काफी जख्म आए हैं इन लोगों को। तो मैं सबसे पहले नवीन जयहिंद से निवेदन करूंगा कि वो पूरी घटना सुनाएं और जो जो चोटें आई हैं उन लोगों को, मेरा उनसे निवेदन है कि वो दिखाएं कि क्या चोटें आई हैं और उसके बाद हम यहां से उनको अस्पताल ले चलेंगे। मैं नवीन जयहिंद, आईएसी हरियाणा से। हमें रॉबर्ट वडेरा और राहुल गांधी को जो किसानों की जमीन दी गई है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे और मुख्यमंत्री से बात करने आए थे कि किसानों के पास ना बिजली है, खाद है, कुछ भी नहीं है, बीज है, उसके पास जो जमीन है उसको तो कम से कम छोड़ दो। लेकिन वो भी वडेरा के साथ मिलके डीएलएफ को देते हैं, कभी राहुल गांधी को उस जमीन को देते हैं जो बाढ़ग्रस्त बता के, और वो जमीन जिसपे अब भी फसल होती है। तो हम ये बात करने आए थे। और अगर कोई अधिकारी प्रोटेस्ट करता है या अपनी ईमानदारी पे डटा रहता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। तो हम इसलिए आए थे कि हम उनसे बात करना चाहते थे कि इस पे स्पेशल जांच हो, निष्पक्ष जांच हो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा। दूसरा, इस पे हमें यही था कि पूरा भूमि अधिग्रहण, हरियाणा में जितना भी भूमि अधिग्रहण हुआ है उस पे श्वेत पत्र जारी हो कि कहां कहां पे सार्वजनिक रूप जो सार्वजनिक उसके नाम पे, फायदे के नाम पे जमीन ली गई है, तो कहां कहां कितनी जमीनें ली गई। तो हम आए थे। इसके बाद हम बात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बात पे हमारे से कोई बात करने नहीं दी गई और पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन और उसके बाद लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे करीब 70-75 लड़कों को चोटें आई हैं। तो हम क्या मतलब बात करने के लिए भी नहीं आ सकते। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम उनसे बात करते कि ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर आप जवाब दो। तो ये तो हो गया कि भाई हम तो मिलके करेंगे, जो भी कुछ भ्रष्टाचार करेंगे। अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था कि दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि मेरे पास लाल कृष्ण आडवाणी के रिश्तेदारों के डॉक्यूमेंट है लेकिन मैं दूंगा नहीं। तो ये हो गया कि बीजेपी वाले की भाई कांग्रेस का अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो नहीं देंगे, और कांग्रेस वाले अगर उनका बीजेपी का कोई घपला है तो वो नहीं देंगे। तो हम इस पूरे देश के युवाओं से भी ये अपील करना चाहते हैं कि अब लट्ठे और गोली डंडे जो भी है वो खाने पड़ेंगे अगर इस देश को बदलना है तो। और हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, इस व्यवस्था के बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, और कोई भी बलिदान देना तो हम डंडे से नहीं डरते, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। किस तरह की चोटें लगी उसके? हाँ, एक बारी जरा दिखा दीजिए किस तरह की चोटें लगी और एक एक व्यक्ति अपनी कहानी भी सुना दीजिए। इनको गाली दे दे के, पुलिस ने गाली दे दे के पीटा है, गालियां दी हैं और फिर उसके बाद पीटा है। और आप जितने भी साथियों को आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। अजय उन्होंने पैर पे भी डंडे मारे हैं, बोले जिस पैर से आप चल के आए हैं उसी पैर को तोड़ के दिखाएंगे, ये बोल के हमारे को डंडे मारे हैं। ये कौन सा अधिकार है उनका? हम बोले आप किस अधिकार से हमें मार रहे हैं? वो बोले हम बताएंगे, अधिकार कोने में ले जाके ऐसी तरह से मारा है, ऐसी ऐसी जगह पे मारा है, हम बता नहीं सकते आपको। ये हमारे देश में कैसी व्यवस्था चल रही है? अगर नौजवान नहीं सुधरे तो देश को दोबारा गुलामी पे कर देंगे ये लोग। करीब 70-75 लोगों को चोट लगी है। और उसके बाद हम तो डंडे खाने से नहीं डरते हैं, हम डंडे खाने के लिए दोबारा भी तैयार हैं,
लेकिन 80-80 साल के बुजुर्गों को जो वहीं पे है, मेडिकल में है, उन लोगों को पीटा गया है। 80 साल का बुजुर्ग क्या कर सकता था? पुलिस का वो मतलब क्या कर सकता है? एक 80 साल का बुजुर्ग है और वहां पे जो लोग वैसे बैठे थे, वैसे आ रहे थे, उनको सबको इतनी बुरी तरह से पीटा। पूरी मीडिया वहां पे थी, आप लोगों ने सबने देखा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम डंडों से नहीं डरने वाले हैं, ये डंडे फिर खाएंगे। और हरियाणा में जितना भी मुख्यमंत्री ने जितना भी भूमि अधिग्रहण करके किसानों को जबरदस्ती जमीनें ली जा रही है, हर तरह से परेशान किया जा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है, नौकरियों में युवाओं के लिए भ्रष्टाचार, हर नौकरी पैसे में बिकती है, सब कुछ भ्रष्टाचार है। हम उसके भ्रष्टाचार के लिए पूरे हरियाणा में हम आंदोलन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और हम इस देश के युवाओं से अपील करते हैं कि ये हर जगह हो रहा है और इसमें युवाओं को डरने की या उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लठी नहीं और हमें गोली खाने के लिए तैयार है। एक शर्मनाक बात है कि एक हमारा कानून मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के सरकार में, एक तो आपको पता होगा गोपाल कांडा रेप के केस में अंदर है, दूसरा आपको पता होगा कि एक एमएलए, एक मंत्री थे, पर्यटन मंत्री, उन्होंने वो हत्या के केस में, और एक हमारा कानून मंत्री है, वो बोलता है कि आगे दिखाओ खून की होली खेलेंगे, हम खून बहा देंगे। ये क्या हो रहा है? तो ये बात। जयहिंद साहब, ये बताइए कि जो चोटें नजर आ रही हैं काफी गंभीर है, उनको बहुत ज्यादा पट्टी भी लगी हुई है, तो ऐसे में इलाज की बजाय हम मीडिया को ये दिखाने की आप लोगों ने क्यों इसको प्राथमिकता क्यों दी, इस बात को बजाय कि इलाज कराने में? नहीं, हम इस देश को बताना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किस बर्बरता से पब्लिक पे, किस बर्बरता से अत्याचार कर सकते हैं। क्या इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हॉस्पिटल ले जाएंगे? हाँ, अभी ले जा रहे हैं, तुरंत ले जा रहे हैं, अभी तुरंत ले जा रहे हैं। और मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया था और अब लगता है समय आ गया है कि देश को अब शायद कांग्रेस से आजाद कराने की जरूरत पड़ रही है। और कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। अपने दामाद को बचाने के लिए आज कांग्रेस जिस क्रूरता पे उतर आई है वो बहुत ही शर्मनाक है। हम कहते हैं कि दिग्विजय सिंह अगर तैयार है तो हमारी तरफ से कुमार विश्वास इसके लिए तैयार है। Everyone has seen what he has said. I don't know. We'll talk to them. I really don't. Who is it? So we'll talk to her. Arvind, just one more question on the allegations with unheard documents for the Bhupal name and how contracts were given when he was PWD minister. Would you like to say something about that? Or the conflict of interest? तो जो लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने जो खुलासा किया गडकरी जी का वो छोटा है, तो अब उनको बड़ा भी मिल गया। हमारा तो मकसद ये था कि प्रोसेस चालू करना था। एक खुलासा हमने किया और एक खुलासा मीडिया के लोगों ने किया जो कि बहुत बड़ा है। अब गडकरी जी जवाब दे और भाजपा जवाब दे कि और भी बड़ा चाहिए क्या? एक सवाल आपसे, ऐसे फ्यूचर में और कोशिश करेंगे और लाठी खाने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल, लाठी खाने, हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। लाठी की कोई बात नहीं। आइए अस्पताल में। Arvind Kejriwal, they're addressing the media along with other members of the IAC, still talking. Let's listen. खुल गया। वो दिग्विजय सिंह साहब ने कह दिया कि भाई मेरे पास एल.के. आडवाणी जी और वाजपेयी जी के रिश्तेदारों का हिसाब किताब है, मैं दूंगा नहीं। एक तरह से उन्होंने मैसेज भेज दिया कि बीजेपी वाले रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा ना उठाएं और हम दोनों मिलकर बचाएंगे अपने एक दूसरे के लोगों को। तो हमें बीजेपी, कांग्रेस, इनसे कोई भरोसा नहीं है। ये सारे के सारे एक ही व्यवस्था का हिस्सा हैं। उनसे बात करेंगे बैठ के। उनके जो भी वो है, अगर कुछ ग्रीवांसेस है तो उनसे बैठ के बात करेंगे। तो ये तो पुलिस खड़ी है, अगर आप FIR दर्ज करा दीजिए हमारे खिलाफ। थाना बगल में है, सामने ही है थाना, हमारे खिलाफ FIR दर्ज करा दीजिए। आज तो हरियाणा की सरकार के खिलाफ था। नहीं, ये हरियाणा की सरकार के खिलाफ था और हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर का गिरा, तो हरियाणा की ही टीम थी। नहीं, आप मत दिखाइए, हमने कब कहा कि आपको दिखाइए। नहीं, बाकी शहरों में आप देख रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे ना वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने देखा कि अभी 10 दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पे पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा नहीं?
क्योंकि आप हरियाणा का तो आपको दिखता नहीं है। अब सलमान खुर्शीद ने किया तो वो भी पूरे हरियाणा में हुआ था, अब ये वडेरा वाला हुआ तो वो भी हुआ था। हमें सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं सरकार की। जैसा मैंने कहा कि हमारी जान भगवान के हाथ में है, सलमान खुर्शीद जी के हाथ में नहीं है। वो पूरी कोशिश करके देखें।